Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा सेकेंड चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर का हम माइंड मैप करेंगे। तो पहले तो आप क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से क्या करना है, आपको लाइक शेयर करना है। उसके बाद डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, हम वहां पर डाइवर्सिटी क्या चीज होती है ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। मैंने बोला भी था आपको कि ये जो क्लास है आपकी 6th क्लास, डाइवर्सिटी जो टर्म है, डाइवर्सिटी, स्टीरियोटाइप, जो अभी आप पढ़ चुके ऑलरेडी, हम तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। प्रेजुडाइज ये बेस है आपका। इसके बाद आप 7th में भी ये टर्म्स को देखेंगे, 8th में भी देखेंगे और फर्दर क्लासेस में भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर अच्छे से नहीं समझा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेस यहीं से शुरू है आपका, ओके। तो डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था। डाइवर्सिटी का एक अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल सामने सामने एक सीधा सीधा मतलब वेराइटी। डाइवर्सिटी का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, सीधे सीधे सामने सामने हो जाती है। वैरायटी यानी डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, है ना, लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप हो जाएगा, डिफरेंट रीजनल वाइज, या डिफरेंट फूड बेस्ड हैबिट्स जो रहती हैं। डिफरेंट 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 मतलब हमारे भारत में बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाती है, हमारी डाइवर्सिटी। अब इसी डाइवर्सिटी में जो हम इतने अलग अलग धर्मों के, इतने अलग अलग कास्ट के लोग हैं, इतने अलग अलग टाइप के लोग हैं, फिर भी हम इकट्ठा रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं और इस डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं। दैट मीन्स ये हमारी क्या हो जाती है, यूनिटी हो जाती है। तो हम क्या एंजॉय करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एम आई क्लियर, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी हमारी जिंदगियों में क्या जोड़ती है। तो भाई डाइवर्सिटी हमारी जिंदगियों में नयापन डालती है, हमें नई चीजें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है ना, क्लियर हुआ। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये डाइवर्सिटी किसकी शुरुआत करती है। ये डाइवर्सिटी शुरुआत करती है, किसकी शुरुआत करेगी, डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डाइवर्सिटी में यूनिटी है, अच्छी बात है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, क्लियर हुआ। तो डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। अब ये प्रेजुडाइज जो टर्म है ये होता क्या है, डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज ये जो टर्म है ये भी आपको आगे भी मैं समझाऊंगी इसका होता क्या है। तो पहले देख लेते हैं, प्रेजुडाइज का मतलब होता है व्हेन वी क्रिएट जब हम किसी के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं ना। जब हम किसी के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं, मतलब हम एक इमेज ऐसे क्रिएट कर लेते हैं कि अरे ये तो बुरे लोग होते हैं, या ये लालची लोग होते हैं, या ये मतलबी लोग होते हैं। दैट मीन्स हम नेगेटिव इमेज उन लोगों के लिए क्रिएट कर लेते हैं। आया समझ में। तो प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है। अब डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज, ये क्या बात की जा रही है, देखो डिफरेंस इन, अब हमारे बीच में जो लोग हैं हमारे भारत में इतने सारे, डिफरेंस किस किस चीज का है हमारे बीच में, व्हाट वी ईट, भाई हम क्या खाते हैं। अगर मैं बात करूं साउथ इंडियन लोग की, तो आपको पता है कि वो लोग फिश वगैरह, डोसा, है ना, सांभर, ये सारी टाइप की चीजें खाते हैं, इडली एंड ऑल, है ना, रोटी सब्जी भी खाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की या सेंट्रल इंडिया की या राजस्थान साइड की, तो भाई दाल बाटी चूरमा ये सारी चीजें खा रहे हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया साइड की बात करूं तो भाई मीट वगैरह ये सारी चीजें खा रहे हैं, और भी जो जो चीजें वहां पे ग्रो होती है ना। तो वेराइटी हमें देखने को मिलती है। गुजरात साइड देख ले तो वो लोग ढोकला खा रहे हैं, है ना, शीरा खा रहे हैं, बहुत सारी टाइप की उनकी चीज, खांडवी एंड ऑल, बहुत सारी टाइप की उनके पास चीजें होती है ना। तो यानी व्हाट वी ईट, तो व्हाट वी ईट वी हैव वेराइटीज, हमारे पास अलग अलग प्रकार की क्या है, वेराइटीज हो जाती है। लैंग्वेज वी स्पीक, कौन सी भाषाएं हम बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस हम बोलते हैं। व्हाट वी ईट एंड वेयर, हम क्या खाते हैं और हम क्या पहनते हैं, है ना। लैंग्वेजेस तो फिर हमें पता ही है, बहुत सारी वेराइटी हमारे पास, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, कोई मराठी बोलता है,
कोई मद्रासी बोलता है, तमिल तेलुगु ये सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हो जाएगी या नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज हो जाएगी, है ना, क्लियर हुआ। व्हाट वी ईट एंड वेयर, हम क्या खाते हैं या हम क्या पहनते हैं, खाने का भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे वैरायटी हो जाती है। व्हाट वी वेयर मतलब साउथ इंडियन साइड वहां का अलग ड्रेसअप है, सेंट्रल इंडिया का अपना अलग स्टाइल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का या वेस्टर्न इंडिया का अपना अपना सबका पहनावा है, स्टाइल है। बंगाली साड़ी या महाराष्ट्र स्टाइल की साड़ी की बात करें, है ना, औरतें अलग टाइप की साड़ी पहनती, लावणी, या अगर हम बंगाल साइड की देखें तो वहां की औरतों का साड़ी पहनने का अलग स्टाइल है, तो वैरायटी है। द गेम्स वी प्ले, जो गेम्स हम प्ले करते हैं, जो गेम्स हम खेलते हैं, सब जगह अलग अलग नए नए कुछ जानने सीखने को मिलेगा कि वहां पे ऐसे गेम्स खेले जाते हैं, यहाँ पे ऐसे गेम्स खेले जाते हैं। द थिंग्स वी सेलिब्रेट, जो भी थिंग्स या जो भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अपने जो है फेस्टिवल्स हो सकते हैं, अपने त्यौहार हो सकते हैं। साउथ ईस्टर्न या साउथ के स्टेट्स की बात करें तो उनके अपने त्यौहार होते हैं, ओणम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वैरायटी हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया डिफरेंस हमारा, हमारे लोगों के बीच में क्या क्या है, जो हम भारत के लोग हैं तो हम क्या खाते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में। डाइवर्सिटी इन इंडिया, अब इंडिया में हमें क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 8 मेजर रिलीजन, हमारे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 8 मेजर धर्म है। ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ 8 ही रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजर जो रिलीजन हैं जो बहुत ज्यादा हम नोन है, फेमस है हम कह सकते हैं, तो 8 मेजर रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं। मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर पीपल्स मदर टंग, लगभग 1600 से भी ज्यादा जो भाषाएं लोगों की क्या है, मातृभाषाएं, मदर टंग है। मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, इवन 100 से भी ज्यादा हमारे डांस फॉर्म जो है डांस फॉर्म से। दैट मीन्स ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये सारी चीजें हो जाती है हमारी वैरायटी। इसे क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या बन जाती है, वैरायटी बन जाती है। क्लियर हुआ। तो डाइवर्सिटी इंडिया में है और ये क्या है, डिफरेंस है, जो इन चीजों में हमें डिफरेंस मिलता है और यहाँ चीजों में हमें क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मैं क्लियर हूं, आ रहा है समझ में। चलो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। चलो आगे बढ़े। ओके, नाउ अब डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज में अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा कि हमारे यहाँ डिफरेंस क्या क्या है ना, डाइवर्सिटी क्या क्या है, और उसमें भी हमारे यहाँ कितनी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है और अपना जो है डांस फॉर्म्स एंड ऑल। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them. है ना, prejudice की मतलब क्या कहा जाता है कि prejudice means to judge other people negatively. जब हम क्या करते हैं, other people को या other लोगों को कैसे जज करते हैं, नेगेटिवली जज करते हैं, नकारात्मक तौर पे हम क्या करते हैं, उनको जज करते हैं, है ना। मैंने बताया ना कि हम कैसे जज करेंगे, और उनको या तो अपने से कम समझेंगे कि अरे यार ये क्या कर सकता है, ये हमारे सामने क्या ही कर पाएगा, इसको रहने दो, यानी हम उसको वो मौका ही नहीं दे रहे, हमने अपनी तरफ से उसको इंफीरियर समझ लिया, हमने उसको अपने लेवल का नहीं समझा। When our opinions about certain people are always negative, जब हमारी जो राय होती है या ओपिनियन होती है किसी के प्रति कैसी रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है। हम उन्हें आलसी समझते हैं या बहुत ज्यादा ऐसा समझते हैं कि भाई क्लिंगी स्टिंगी टाइप के, कि बिल्कुल ही बहुत बुरे इस टाइप के लोग, है ना। एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स देन दीज बिकम प्रेजुडाइज दैट वी कैरी अबाउट देम। तो ये क्या बन जाती है, प्रेजुडाइज ही बन जाती है कि ये आलसी है, ये लालची है, ये मतलबी है ना, ये धोखेबाज है, बहुत सारी टाइप की चीजें, गद्दार है। क्लियर। तो ये हमने क्या कर लिया, उन लोगों के लिए एक नेगेटिव इमेज बना ली, बिना मिले बिना जाने। मतलब आपके पड़ोस में फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, आप एक दो अंकल से मिलते हो उस फैमिली के, बाकी किसी से आप मिले नहीं, न्यू कोई फैमिली आई है, अब वो अंकल का व्यवहार थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा रूड है फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो भी बहुत अच्छे, फॉर एग्जांपल उनका बिहेवियर रूड है, तो आप बोलोगे अरे उनकी फैमिली में सभी ऐसे। अब उनकी फैमिली में जो बाकी लोग हैं, हो सकता है वो कम बात करते हो, बिजी रहते हो, तो आप लोग बोलेंगे अरे वो फैमिली ही रूड है, वो लोग रूड ही होते हैं, इनके आप वाले सब रूड ही है। आपने क्या कर दी, नेगेटिव इमेज क्रिएट कर ली। या आप बोलोगे कि अरे यार ये तो गांव के आए हुए लोग हैं, हमारे सोसाइटी में रह रहे, हम तो शहर के लोग हैं, ये गांव के आए लोग हमारे सामने क्या इंफीरियर है, हम उनको क्या समझेंगे, इंफीरियर समझेंगे। क्लियर हुआ।
तो ये क्या हो जाते हैं हमारे प्रिजुडाइज। तो प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, अगर भूल गए हो या तब समझ में नहीं आया, वैसे मैंने तब भी बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रिजुडाइज का मतलब होता है जब हम किसी को नेगेटिव समझते हैं, किसी के लिए मतलब नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं या उसे अपने से कम समझते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रिजुडाइज। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरा जो काम करने का तरीका है या जो मेरा तरीका है वही सही है ना, जो मेरा पर्टिकुलर वे है वही बेस्ट है, वही सही तरीका है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते या एक दूसरे के सेंटिमेंट्स या उनके आइडियाज की रिस्पेक्ट नहीं करते, और हम क्या करते हैं भाई कि ये लोग अलग कर रहे हैं हमसे, ये लोग हमसे अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको बिल्कुल कम समझते खुद से। होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है, क्लास में टीचर ने बोला कि भाई आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप जो है ऑब्वियसली टॉपर्स, देखो सबका बुद्धि स्तर अलग अलग होता है ना, कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, जो टीचर ने बोला आपको मिलके बनाना है प्रोजेक्ट, तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो टॉपर्स है कि नहीं नहीं हम बना लेंगे, इनको इनको इन्वॉल्व, मतलब ठीक है ये लोग हैं लेकिन इनको ज्यादा रोल की जरूरत नहीं है, हम तो जो कर रहे हैं बस तुम वो कर लेना। अगर वो अपना कुछ आइडिया दे रहे फॉर एग्जाम्पल कि अरे मेरी तो सुनो, मैं मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, अरे नहीं भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे, तुझे पता है कि मुझे पता है, तेरे ज्यादा मार्क्स आते हैं मेरे आते हैं, हम क्या कर देते हैं, उनको अपने से कम समझते, उनके डिफरेंट आइडियाज को हम अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, है ना। इवन सिर्फ पढ़ाई के मामले में क्यों, अदर वेज में कि मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, क्यों ना ऐसा करना चाहिए, तो दूसरा अगर अपनी कुछ ओपिनियन दे रहा है कि नहीं यार हमें इसको थोड़ा अलग तरीके से करना चाहिए, नहीं यार ये ना बहुत ही बेकार है, अपने अलग आइडियाज देता है जो हमें सूट ही नहीं करते, अरे ठीक है तुम्हें सूट नहीं कर रहे तो तुम क्या उसको नेगेटिव जज करने लग जाओगे, वो उसका दिमाग है, वो उसका आइडिया है। तो या ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, प्रेजुडाइज का एग्जाम्पल हो जाता है। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज बेस्ट, जब हम सोचते कि बस यही पर्टिकुलर तरीका बेस्ट है और दूसरे के तरीके को हम रिस्पेक्ट नहीं करते या उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, है ना, तो उसका मतलब क्या है, हम उसके साथ प्रेजुडाइज कर रहे हैं। क्लियर? We can be prejudiced about many things: people's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. At times we may even act in ways that hurt them. हमें क्या बोला जा रहा है कि कई बार हम कैसे प्रेजुडाइज करते हैं अबाउट मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को लेके, हम लोगों की धार्मिक आस्थाओं को लेके नेगेटिव समझ सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि अरे जैसे ये लोग हैं तो इन लोग के रिलीजन में इस तरीके से शादी होती है या ऐसा कुछ रीति रिवाज है, इनका ऐसी आस्था है, तो अरे नहीं नहीं हमें तो सही नहीं लगता, ये लोग तो ऐसे पता नहीं क्या करते हैं, क्या तरीका है ये, हम उन्हें नेगेटिवली जज करते हैं ना। तो रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। कलर ऑफ देयर स्किन, अगर हम बोलेंगे अरे इसका तो कलर डाउन है, ऐसा है तो ये ऐसे ही होगी, ज्यादा अच्छी नहीं दिखती, हम किस बेसिस में बोल सकते हैं, क्या खूबसूरती कलर से ही होती? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, है ना। फेशियल फीचर्स होते हैं, कुछ आपका बिहेवियर होता है, आपका जो पर्सनैलिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम स्किन के कलर के बेसिस पे जो है नेगेटिवली जज कर रहे हैं। इवन फेयर स्किन क्यों, बहुत सारे टाइप का अगर हम बोले। द रीजन दे कम फ्रॉम, कोई छोटे शहर से आया हो या छोटे देश से आया हो या गांव से आया हो, तो उसके बेसिस पर भी हम प्रेजुडाइज कर देते कि अरे ये तो वहां के लोग हैं, वहां के लोग तो बहुत ज्यादा गद्दार होते हैं, वहां के लोग तो बहुत ज्यादा ऐसे ही होते हैं, अंडर डेवलप्ड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, नॉलेज नहीं है, नैरो माइंडेड है। हम क्या कर देते कि इमेज बना लेते हैं उनके लिए। Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. कई बार हम नए लोगों को देखकर बस उनके बारे में जो हमारी नेगेटिव इमेज हम क्रिएट कर लेते हैं उनको लेकर, हम उनसे दोस्ती तक नहीं करते, बस उनके लिए जो नेगेटिव इमेज ऑटोमेटिकली आ गई तो आ गई, फ्रेंडशिप तक नहीं करते, बिना मिले बिना दोस्ती किए हम उनको नेगेटिव जज करते हैं, जिसके कारण कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं, कई बार हम उन्हें हर्ट कर देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 2-4 नए स्टूडेंट्स आए हैं, कोई अच्छे स्कूल से आए और कोई स्टूडेंट आया छोटे स्कूल से, फॉर एग्जाम्पल हिंदी मीडियम से है, जस्ट रेफरेंस के तौर पे, है ना, तो हम उसको क्या समझेंगे कि अरे ये तो हिंदी मीडियम का है और ये देखो ये तो बहुत अच्छे स्कूल से है, तो उससे फ्रेंडशिप नहीं कर रहे, उससे हाई हेलो स्टार्टिंग में हुई होगी, टीचर ने करवाई होगी, बस दैट्स इट, हम उसको बस नेगेटिवली जज कर रहे हैं कि क्या होगा, ये तो हिंदी मीडियम से है। क्यों भाई? हम उसको हर्ट कर रहे हैं, दूसरों के सामने हम उसको जो है वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम उसको रिप्लाई नहीं दे रहे, उससे बात नहीं कर रहे, कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे, है ना, कुछ हेल्प मांग रहा है तो हम उसको अवॉइड करें, तो क्या हम उसे हर्ट नहीं करें? बिल्कुल हर्ट करें। तो ये हमारा प्रेजुडाइज ही है कि हमने बिना मिले बिना बात करे, बिना ज्यादा समझे हमने उसको बस इस बेसिस पे जज कर लिया क्योंकि वो छोटे स्कूल से आया है या वो दूसरे मीडियम से आया है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? प्रेजुडाइज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो प्रेजुडाइज का मतलब आपको समझ में आ गया। बहुत सारे तरीकों से हम लोगों को प्रेजुडाइज करते हैं, चाहे रिलीजियस बेसिस में बोले, चाहे लैंग्वेज बेसिस में बोले, चाहे लुक्स के बेसिस में बोले, चाहे रीजन वाइज बोले। एम आई क्लियर?
इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़े, चलो। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टीरियोटाइप का। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है धारणा सा बना देना और या एक फिक्स इमेज रख देना। हम किसी के लिए जब क्या कर लेते हैं, फिक्स इमेज क्रिएट कर लेते हैं। फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज, जब हम लोगों को एक इमेज में, किसी भी पीपल को, किसी भी इंसान को एक इमेज में मतलब फिक्स कर लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे स्टीरियोटाइप के, गर्ल्स और बॉयज, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को हम बोलते हैं कि भाई लड़कियों को होना चाहिए सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, है ना, गुड एट कुकिंग, इमोशनल होती है लड़कियां। बॉयज की बात करें तो बॉयज क्राई नहीं करते, रोते नहीं है ना, फिजिकली बॉयज स्ट्रांग होते हैं, राउडी होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ये स्टीरियोटाइप पे तो बना दिया। क्या बॉयज इमोशनल नहीं हो सकते, क्या लड़के रो नहीं सकते, है ना, क्या लड़के अच्छा खाना नहीं बना सकते, क्या लड़कियां स्ट्रांग नहीं हो सकती फिजिकली, क्या लड़कियां ऐसी हो सकती है जो सब रोने वाली लड़कियां, हो सकता है कोई लड़कियां जो बहुत कम रोती हो, बहुत स्ट्रांग हो सकता है कोई लड़कियां राउडी टाइप की हो। तो हमने क्या कर लिया, फिक्स इमेज बना ली कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। लड़कियां होती बहुत सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल, प्यार से बात करने वाली, धीरे बात करने वाली, और जो रोती हैं, इमोशनल होती हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, है ना, और कुकिंग में भी बहुत अच्छी होती है। तो हमने ये क्या कर लिया, फिक्स इमेज क्रिएट कर ली, है ना। तो क्या सारी ही लड़कियां ऐसी होती, भाई मैं तो बहुत ज्यादा जेंटल सॉफ्ट स्पोकन नहीं हूं, हाँ मैं कुकिंग में अच्छी हूं, अच्छा बना लेती हूं, मैं इमोशनल भी हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं मैं, और लेकिन मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं, ये बात सही है। तो क्या मैं लड़का बन जाऊंगी, क्या लड़कियां नहीं हो सकती फिजिकली स्ट्रांग, है ना। मैं नहीं हूं सॉफ्ट स्पोकन जेंटल, तो क्या मैं लड़की नहीं हूं ना। लड़के रोते नहीं है, भाई क्यों नहीं रो सकते, होते हैं कुछ लड़के इमोशनल होते हैं। मैं तो अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मेरे मामा, है ना, जब उनकी शादी हो रही थी तो उनकी वाइफ, वो विदाई होती है आपको पता ही है, जब दुल्हन को शादी वादी कर फाइनली लेकर आते हैं, तो मेरी मामी रो रही थी, मेरे मामा भी रोने लग गए थे उनको देख देख के। तो वो क्या हो गया, वो इमोशनल इंसान ही तो हुआ, है ना। तो क्या वो लड़के नहीं, वो क्या रो नहीं रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे, पर हमने फिक्स इमेज क्या बना ली, लड़के नहीं रोते, ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मेरे ही कजन है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कभी जुकाम, कभी सर्दी, कभी फीवर, कभी कुछ ना कुछ आए दिन होता ही रहता है ऑलमोस्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि एक उसको देख के सभी बोलते हैं कि होता है बीमार, फिजिकली वो थोड़ा वीक है। तो क्या वो लड़का नहीं है, क्या लड़का वीक नहीं हो सकता। राउडी लड़कियां भी रहती, लड़के भी रहते हैं। तो आपने क्या कर दिया भाई, जब फिक्स इमेज किसी के लिए क्रिएट कर ली कि भाई लड़की है तो लड़कियां ऐसे ही रहेंगी, प्यार से बात करेंगी, गुस्सा नहीं करेंगी, है ना, और जो है खाना अच्छा बनाएंगी। तो मेरे तो पापा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, मम्मी से तो कहीं ज्यादा बेटर। तो क्या मेरे पापा बॉय नहीं है, मैन नहीं है ना। तो क्यों हम फिर इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टीरियोटाइप का मतलब समझ में आ गया, जब हम किसी को फिक्स इमेज में क्रिएट करते हैं। और उसके अच्छे खासे एग्जांपल्स हमने यही दिए, गर्ल्स और बॉयज का बहुत ही कॉमन एग्जांपल कि लड़कियां ऐसी ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे ऐसे होते हैं। आप में से काफी लड़कियां होंगी जो ऐसे इस कैटेगरी में आती भी नहीं होंगी, काफी ऐसे लड़के होंगे जो इस कैटेगरी में आते भी नहीं होंगे ऐसे, मैं काफी भी नहीं बोल रही लेकिन कुछ होंगे। तो क्या आप लड़का या लड़की नहीं हो ना, इनबिल्ट है भाई, इनबिल्ट चीजें हैं जो भगवान ने दे दी, नेचुरल तौर पे वो दे दी। हम कैसे कह दें कि ऐसे ही होती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो तो नेचुरल जैसा इनबिल्ट हो गया, जो जेनेटिकली हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है वो रहेगा। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। और एक और एग्जांपल इसका मेरे माइंड में भी आ रहा था, जस्ट अब भी स्किप हो गया। जैसे हम रीजनल वाइज बोलते हैं कि गांव के लोग होते हैं तो मेहनती होते हैं और पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसा किसने कहा। सारे गांव के लोग मेहनती होते, सारे ही गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। शहर के लोग होते हैं आलसी होते हैं, लालची होते हैं, मतलबी होते हैं, है ना। तो क्या सभी ऐसे होते हैं, शहर में रहने वाले लोग सभी हाईली एजुकेटेड होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कितने मेरे सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, हम तो शहर में ही रहते हैं ना, कि वो बहुत मेहनत करते हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छा जो है रिलेशन बना के रखते कॉलोनी में, है ना। वो कुछ वो मैंने देखे उतने हाईली एजुकेटेड भी नहीं। गाँव के भी वन कुछ लोग देखे जो आते हैं शहरों पर पढ़ने लिखने के लिए, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, है ना, गाँव में जीवन बिताते हैं। और कुछ लोग आलसी भी देखे। तो वेराइटी ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन। वी कैन नॉट से कि भाई हाँ ये पक्का ऐसे गांव वाले ऐसे होते हैं और या शहर वाले ऐसे होते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं जब हम फिक्स इमेज में रख लेते हैं कि लड़का ऐसे ही होता है या लड़की ऐसे ही होती है, या गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, या छोटे शहरों के लोग ऐसे ही होते हैं, या बड़े शहरों के लोग ऐसे ही होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, अब इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा डीपली। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy,
criminal or dumb, they are using stereotype. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. क्या बोला जा रहा है, जब हम कहते हैं दोस्त, वो लोग जो बिलोंग करते पर्टिकुलर कंट्री से या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं या सेक्स से या रेस से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, तो हम उन्हें बोलते हैं सिंगी, है ना, लेजी, क्रिमिनल या डम. जब हम बोलेंगे अरे ये लोग तो ऐसे होते हैं, आलसी होते हैं, मतलबी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, चिपकू टाइप होते हैं या बुद्धू होते हैं या क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, है ना, मतलब हमने कुछ लोगों को देखकर जज कर लिया बाकी लोगों को ऐसा कि भाई ये लोग फिक्स ऐसे ही होते हैं, ये लोग सभी ऐसे हैं. तो हमने क्या कर लिया, हमने स्टीरियोटाइप कर लिया. यानी हम क्या करें, स्टीरियोटाइप करें. एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम. अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही लोग ऐसे हो. स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज or her own special qualities and skills that are different from others. स्टीरियोटाइप क्या करता है, हमें रोकता है एक दूसरे को देखने से कि भाई किसी की कुछ यूनिक, कोई यूनिक इंडिविजुअल होता है, उनकी यूनिक क्वालिटीज होती है, स्पेशल क्वालिटीज होती है जो दूसरों से अलग होती है. पर हम क्या कर लेते हैं, स्टीरियोटाइप बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है जिसे कुकिंग बहुत पसंद है और उसने करी भी है कुछ कुछ, तो बहुत अच्छी कुकिंग कर सकता है, लेकिन हमने स्टीरियोटाइप बना रखा है कि नहीं नहीं भाई तुम लड़के हो, तुम बाहर का काम करोगे, तुम कुकिंग करोगे तो बहुत बेइज्जती सी हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे. कोई लड़की है वो भाई मैथ्स वैथ्स में अच्छी, साइंस में अच्छी, वो चाहती कुछ करना, है ना, कुछ साइंटिस्ट वगैरह बनना है, ऐसी कुछ चीजें करना चाहती है, एस्ट्रोनॉट वगैरह, तो घर वाले बोले नहीं तुम लड़की हो, तुम ये सारे काम मत करो, तुम टीचिंग वगैरह या नर्सिंग ऐसा कर लो. क्यों भाई, यानी उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज है उसके चक्कर, हमारे स्टीरियोटाइप के चलते हम उसकी उस क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे. फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की जो क्रिकेट अच्छा खेलती, फुटबॉल अच्छा खेलती, लेकिन पेरेंट्स बोलेंगे पागल है क्या, लड़के खेलते. लड़कियां भी खेलती, लेकिन फिर भी आज भी यही है कि लड़के खेलते हैं, पागल है क्या करेगी, कुछ बैडमिंटन वगैरह ये सब, टेनिस वेनिस खेल ले. क्यों नहीं खेल सकती वो क्रिकेट, क्यों नहीं खेल सकती फुटबॉल, उसको शौक है, उसके अंदर वो टैलेंट है. क्लियर हुआ. तो कई बार हमारा जो फिक्स इमेज बनी हुई होती है या जो हम स्टीरियोटाइप बना के रखते हैं, तो हम उस पर्सन की स्पेशल क्वालिटीज या स्किल्स को क्या कर देते हैं, असाइड कर देते हैं. क्लियर हुआ. दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप. स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस. They prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. स्टीरियो क्या बोला जा रहा है कि they fit large number of people. ये large number of people को क्या करते हैं, सिर्फ वन पैटर्न और टाइप में फिट कर देते हैं. मतलब हम अगर एक ऐसा है, दो लोग ऐसे, तो हम पूरी ही कम्युनिटी को ऐसा मान लेते कि ये सभी ऐसे होते हैं. तो स्टीरियोटाइप क्या करता है, हमें रोकता है ना, सर्टेन थिंग्स करने से दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट. मतलब कई बार होता है कि दूसरों के रोकने टोकने के चलते हम ऐसी चीजें नहीं कर पाते जिसमें हम अच्छे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है जो कुक बनना चाहता है, कोई लड़की क्रिकेटर बनना चाहती है, लेकिन परिवार का प्रेशर, फैमिली प्रेशर या नेबरहुड प्रेशर, आसपास का जो प्रेशर है, लोग बातें कर रहे हैं, तो हम कई बार वो चीजें ड्रॉप कर देते कि अरे ठीक है, सही बात है, मैं लड़कियों में क्रिकेट खेल के क्या करूंगी, सही तो बोल रहे हैं पापा, सब डांट रहे हैं, सब रोक रहे हैं, तो हमारा जो टैलेंट है वो दब जाता है. या लड़का है, उसे लग रहा है कि नहीं मुझे तो मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, या मुझे कुकिंग करनी है, या मुझे कुछ ऐसा करना है, डांस टीचर बनना है, जो भी चीज़ है, तो लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, तो छोड़ो मैं क्या कर सकता हूँ. तो हम कई बार जिन चीज़ों में अच्छे होते हैं वो कर ही नहीं पाते. क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बात यहाँ पे क्या आ जाती है, स्टीरियोटाइप की. लोगों के स्टीरियोटाइप के चलते हम अपने टैलेंट को भाई आगे ही नहीं बढ़ा पाते और हमारा टैलेंट बेसिकली दब जाता है. आया समझ में. तो चाहे प्रेजुडाइज की बात करें, चाहे स्टीरियोटाइप की बात करें, दोनों ही हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही बुरा हो जाता है. इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन की क्या बात की जा रही. इनइक्वालिटी मतलब हो जाता है असमानता, डिस्क्रिमिनेशन यानी हो जाता है भेदभाव करना, है ना. हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स. ये कब होता है, जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई लोग क्या करते हैं, अपने प्रेजुडाइस और अपने स्टीरियोटाइप्स पर एक्ट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन. या डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं, इनइक्वालिटी भी. कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैं हूं, मैं दो चार लोग बैठे मेरे सामने और मैं क्या नेगेटिव इमेज बना के रखिए कि ये 3-4 लोग न्यू स्टूडेंट्स आए, लेकिन ये आया है गांव से, दूसरे मीडियम से आया, गांव से आया, दूसरे बोर्ड से आया, और हमारे जो आए हैं ये हमारे शहर के ही, हाँ अच्छे बड़े बड़े स्कूल से आए. तो मैं बीइंग अ टीचर ही मान लो, तो मैं उसको बहुत बुरा ट्रीट करी. बुरा एज इन मैं उससे सवाल कर, इसलिए क्वेश्चन करी ताकि उस पर लोग हंसे. पता है तुम्हें क्या होता है, फिर क्यों आए स्कूल में, एडमिशन क्यों लिया जब तुम्हें आते ही नहीं. मैं बाकियों की तारीफ करूँ, देखो ये होता है, ये होते हैं अच्छे स्कूल से आना, देखो उनको आंसर पता है. तुम आए क्यों, क्या करोगे आके, जब तुम आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम तो पास भी नहीं हो पाओगे. मैंने क्या कर दिया, उसके साथ भेदभाव कर दिया. मैंने क्या कर दिया, उसके साथ इनइक्वालिटी कर दी. क्यों, क्योंकि मैंने ही नेगेटिव इमेज बना के रखी थी कि वो तो छोटे स्कूल से आया है या वो गांव से आया है, वो क्या बता पाएगा. क्लियर हुआ. तो हम क्या करते हैं, कई बार हमारे स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज के चलते लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं. क्लियर हो गया. रीजन क्या क्या
क्या हो जाते हैं, रीजंस के कारण क्या क्या हो जाएंगे अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ या इनइक्वालिटी कर रही हूँ। तो रिलीजन सबसे कॉमन धर्म के बेसिस पे कि अरे ये तो हमारे धर्म के लोग हैं, सेम रिलीजन मेजोरिटी वाले ये है, देखो माइनॉरिटी वाले ये है, या मेरे धर्म के नहीं है तो मैं उनसे ढंग से बात नहीं कर रही, या उनको हेल्प कर रही हूँ, उनको सपोर्ट कर रही हूँ तो उनको नहीं कर रही, है ना। कुछ भी अगर वो लोग हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई हूं जो मदद कर सकती हूँ या कुछ बता सकती हूँ, तो मैं अपने लोगों से बात कर रही हूँ, अपने लोगों के साथ घुल मिल रही हूँ, उनको अवॉइड कर रही हूँ। दैट मीन्स ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं भेदभाव कर रही हूँ, डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, इनइक्वालिटी कर रही हूँ। तो रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी हो सकती है, डिफरेंट कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के कारण जो है हो सकती जो है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे उनका अलग तौर तरीका है, उनके अपने रीति रिवाज है, तो मैं अवॉइड करूंगी कि भाई मैं क्यों उनमें घुलूं मिलूं, या मैं उनसे क्यों बात करूं, इनका तो अपना तौर तरीका है, और अपनों से मिल रही हूं तो ये मैंने क्या कर दिया, उनके साथ इनइक्वालिटी कर दी। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये तो मेरे इकोनॉमिक स्टेटस का है, इसका स्टेटस मेरे जितना है, या इसका स्टेटस मुझसे लो है, तो मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ, बुला नहीं रही हूँ, इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये रीजन के कारण मैंने इनइक्वालिटी कर दी और डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो क्या क्या रीजन हो जाते हैं इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। अब इन दी फॉर्म ऑफ हम किन तरीकों से लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, लोगों के साथ असमानता करते हैं। Putting other peoples down, जब हम दूसरों को दूसरों के सामने, या दूसरों के सामने नहीं भी, बस हम दूसरों को जब नीचा दिखा रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हें आता भी है, तुम्हें कहां से आएगा, तुम तो वहां के हो, हाँ तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही होता, तुम हमारे जैसा कर भी नहीं सकते, या तुम्हें हमारे जितना नॉलेज ही नहीं है ना, या कर ही नहीं पाओगे, जो भी चीजों में मैंने नीचा दिखा दिया। नॉट टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है उसमें पार्ट नहीं ले रहे, है ना, कुछ भी इस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है उसमें पार्ट ही नहीं लेना, कि अरे तो इनकी चीजें हैं, मैं क्या करूंगी, मतलब मुझे नहीं इनको इन्वॉल्व करना, या मुझे खुद इनमें इन्वॉल्व नहीं होना। मैंने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी कर दी। नॉट अलाउड टू टेक अप जॉब्स, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं हूं, कोई मेरे स्टेट का नहीं है, मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं भाई तुम तो दूसरे स्टेट से आए हो, तुम लोग को तो ये लैंग्वेज वगैरह आती है ना, भले ही ठीक है तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है तुम दूसरे स्टेट के, तुम्हें क्या नॉलेज होगा, तुम्हें यहाँ का पता क्या होगा, ये जॉब तो यहाँ के लिए है। तो भले ही मुझे लग रहा है वो केपेबल कैंडिडेट है, लेकिन सिर्फ उस बेसिस पे कि वो अलग स्टेट का है, या वो अलग जगह का है, या वो अलग रिलीजन का हो गया, या अलग कास्ट का हो गया, या छोटे शहर का हो गया, मैंने उसको मौका ही नहीं दिया। कई बार आपने देखा होगा ना कि अरे तुम तो छोटे शहर से आए हो, तुम क्या करोगे, मैंने उसके साथ क्या कर दिया, भेदभाव कर दिया। तो नॉट अलाउड टू टेक अप जॉब्स, है ना, या उनको मौका ही नहीं दिया, नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो ये क्या हो गया, उनके साथ भेदभाव हो गया। टैलेंट की कदर ना कर उनकी कैपेबिलिटी को हटाकर मैंने किस चीज पर ध्यान दिया, मैंने इस चीज पे ध्यान दिया कि भाई वो तो दूसरे बैकग्राउंड का है या दूसरी जगह का है। तो ये क्या हो जाता है, किसका रीजन है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का। नॉट अलाउड टू लिव इन सर्टेन नेबरहुड्स, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई अच्छी पॉश एरियाज होते हैं, अच्छी सोसाइटीज होती है, वहां पर हम क्या कर देते हैं कि भाई नहीं नहीं आप नहीं मेंटेन कर पाओगे, नहीं मैनेज कर पाओगे, हमारा इतना हाई मेंटेनेंस है, ऐसा वैसा ये वो, सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि वो छोटे जगह से आए हैं। तो ये क्या कर दिया, हमने उनको रहने का मौका ही नहीं दिया, उनके साथ इनइक्वालिटी कर दी, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। ठीक है, एक बार फटाफट से बता देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो, happens when people act on their prejudices और stereotypes, समझ में आ गया ना। अभी वही है कि जब क्या होता है, ये दोनों चीजें कब होती है, जब कोई अपने प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप्स पर एक्ट करता है। रीजंस क्या क्या है, डिफरेंट रिलीजन्स के कारण हम ऐसा करते हैं, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हमारी अलग अलग होती है इसलिए हम ऐसा करते हैं, या हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड वही हम जो रिच पुअर की बात करते हैं इसके कारण भी होता है। किस फॉर्म में हम जो है इनइक्वालिटी करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या क्या तरीका हो जाता है, जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, या हम जब किसी सर्टेन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, या हम जो है अलाउड नहीं करते भाई किसी को जॉब्स लेने से, या रोकते हैं। ठीक है, नॉट अलाउड टू लिव इन सर्टेन नेबरहुड्स, या हम रोकते हैं कि भाई आप किसी पर्टिकुलर नेबरहुड में कहीं रह नहीं सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, हमारे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। क्लियर हुआ। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और क्या क्या है, डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सही बात है, हम भले ये बोलते हैं कि डाइवर्सिटी अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये डिस्क्रिमिनेशन का क्या बन सकती है, सोर्स बन सकती है, माध्यम बन सकती है। क्या बन सकती है, डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन सकती है, क्या, डाइवर्सिटी। ठीक है, हमें भले ही लगता है कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वैरायटी ऑफ कास्ट और जो है फूड हैबिट्स वाले लोग हैं, लेकिन कई बार यही चीजें, कस्टम, बिलीव्स, रिचुअल्स हमें कई बार मजबूर कर देते कि हम बोलते कि यार ये कैसे, ये लोग तो अलग रिलीजन के हैं, इनका अपना तौर तरीका है, तो हम भेदभाव कर देते हैं। और ये सही बात है, हर बार वैरायटी ऑब्वियसली अच्छी लगती है, लेकिन यही वैरायटी कई बार भेदभाव का कारण भी बन जाती है। जैसे हम बोलेंगे ना, अरे हमारे फ्रेंड सर्कल में अलग अलग टाइप के लोग हैं,
वो उस रिलीजन का है या उसकी सोच ऐसी है, वो इस बैकग्राउंड का है। लेकिन कई बार जब कुछ मैटर ऐसे उठते हैं, मुद्दे से उठते हैं, तो हमें लगने लग जाता है कि अरे यार ये तो अलग है ना, तो इसलिए वो ऐसे ही सोचता है, इसलिए हमारी उससे वाइब्स नहीं मिल पाती कभी कभी। तो बात आ गई फिर ये डिस्क्रिमिनेशन की। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार उसको क्या बुलाना, वो तो अपना उसका है ही नहीं, चलो अपन चलते। हमने क्या कर दिया, उसके साथ इनइक्वालिटी कर दी, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो कई बार यही वेराइटी हमारे लिए क्या कारण बन जाती है, डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाती है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन एटसेट्रा। ग्रुप ऑफ पीपल क्या बोला जा रहा है, हु में स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, जो भाई कुछ लैंग्वेज या कुछ भाषा में बात करते हैं, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, अपना पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, या लिव इन स्पेसिफिक रीजन एटसेट्रा, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इंफीरियर। कई बार ऐसा होता है कि अरे इनकी जो रिलीजियस बिलीफ्स है या इनकी जो प्रैक्टिसेस है, कस्टम है ना, जो भी आस्थाएं बिलीफ्स है, ये हमसे बहुत अलग है या हमें अलग लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो हम उनको कम समझते, इंफीरियर समझते, ज्यादा ऊंचा नहीं समझते। क्लियर हुआ। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। कई बार होता है जो बेचारे गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, पैसा नहीं होता अपनी बेसिक नीड्स को, है ना, नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर को मीट करने के लिए, इतना भी नहीं होता उनके पास। आया समझ में। Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. कई बार तो लोग दोनों ही तरीकों से डिस्क्रिमिनेट होते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि भाई कोई रिच हो लेकिन उसका धर्म अलग हो या अलग कास्ट का, तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है, और बेचारा ये सोचिए कोई गरीब है तो उसके कारण भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब दोनों तरीके से, एज एन मतलब कोई आपके सोसाइटी में रहता है, आप लोग अच्छी रिच सोसाइटी में हो, आप लोग रिच हो, और कोई ऐसा है जो बेचारा मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, और अलग धर्म का भी है, तो उसके साथ आप सोचो डबल उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। आप उसको धार्मिक मामले में भी इंक्लूड नहीं कर रहे, आपकी धर्म की चीजें हो रही है, आप उनको नहीं बुला रहे, और दूसरे कारण क्यों नहीं बुला रहे कि आप उनको अपने स्टेटस का नहीं मान रहे। तो कई बार क्या होता है कि सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, दोनों ही प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन वो लोग झेलते हैं। दे आर पुअर, वो लोग गरीब होते हैं, एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, कई बार उस ग्रुप से बिलोंग करते, है ना, जिनके कल्चर की वैल्यू नहीं की जाती, कीमत नहीं की जाती, ऐसे ग्रुप से लोग बिलोंग करते हैं। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। द गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट, एससी। क्या बोला जा रहा है, दलित टर्म यूज होता है उन लोगों के लिए जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, वो इस वर्ड को कैसे प्रेफर करते हैं, अनटचेबल, कि ये लोग क्या है, अछूते हैं। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, दलित का मतलब क्या होता है, वो जो क्या है, टूट चुके हैं, जो ब्रोकन है ना। ये लोग खुद के लिए टर्म इसलिए भी यूज करते हैं ब्रोकन, क्योंकि समाज ने, जमाने ने, जो भेदभाव इनके साथ होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ होता है, इसके कारण ये लोग क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। द गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। गवर्नमेंट इन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलती है भाई, शेड्यूल कास्ट। गवर्नमेंट इनको मतलब कैसे लिस्ट करती है, शेड्यूल कास्ट। जैसे आपने सुना होगा ना एससी और एसटी, तो हम क्या बोल सकते हैं, दलित, दलित बोल लो, ऐसे बता देते हैं। लोअर कास्ट, दलित, ब्रोकन, इसका मतलब यही है ब्रोकन। अनटचेबल कह सकते हो। इसको गवर्नमेंट मिलके क्या टर्म यूज कर रही है इन सब के लिए, शेड्यूल कास्ट। गवर्नमेंट इनके लिए क्या टर्म यूज करती है, शेड्यूल कास्ट टर्म यूज करती है। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि कई बार किसी किसी के साथ क्या होता है कि दोनों तरीके से ही भेदभाव हो जाता है ना, इनइक्वालिटी हो जाती है। जैसे चाहे वो अलग ग्रुप का हो, अलग कास्ट, अलग रिलीजन का हो, या चाहे वो उसका जो सोशल स्टेटस है वो भी निचला हो, तो दोनों ही तरीके से इकोनॉमिक वे में या सोशली उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दलित टर्म का मतलब बताया कि दलित टर्म लोअर कास्ट के लोगों के लिए यूज किया जाता है, जो खुद को क्या बोलते हैं, ब्रोकन, क्योंकि उन्हें अछूता माना जाता है। वो इतना परेशान हो चुके हैं, जमाने ने उनके साथ इतना भेदभाव किया है, चीजों की मतलब उनसे अपॉर्चुनिटी छीनी है, तो खुद को ब्रोकन बोलने लग गए हैं। और गवर्नमेंट रिफर्स, इस टाइप के ग्रुप को गवर्नमेंट क्या इनको अपनी लिस्ट में डालती है, उनको दलित या अनटचेबल नहीं बोलती, गवर्नमेंट उनके लिए टर्म यूज करती है शेड्यूल कास्ट। क्लियर हुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब किसके बारे में देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखेंगे। इनकी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, देखो इनकी स्टोरी थी ना इस बुक में, हमने पढ़ी थी चैप्टर में कि ये जाते हैं अपने फादर से मिलने के लिए, है ना। तो वहां पर क्या होता है, बहुत अच्छे लोग दिख रहे होते हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, सब इनसे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जो स्टेशन का ऑफिसर वहां पे होता है, मास्टर भी नहीं बोलेंगे, वहां पे जो रहता है वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब जब जैसे उन्हें पता चलता है कि ये लोग अनटचेबल्स हैं, तो वो उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और कोई भी वहां पे जो कार्ट वाले रहते हैं, जो बुलक कार्ट वाले रहते हैं ना, गाड़ी वाड़ी वाले, बैलगाड़ी इस टाइप के, रिक्शा इस टाइप के, तो वो मना कर देते ले जाने से। क्यों, मतलब ये लोग ये भी बोलते कि हम डबल रेंट पे कर देंगे, आप बस हमें पहुंचा दो, क्योंकि एड्रेस हमारे पास है। और उनके फादर अभी तक पहुंचे नहीं थे भीमराव अम्बेडकर के, तो उनके कजन्स और भीमराव अम्बेडकर वेट कर रहे थे, और बहुत छोटे ही थे, बहुत ही छोटी एज की बात थी। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि देखो सिर्फ इसी बेसिस पे कि हम लोअर कास्ट के हैं, हम अनटचेबल है, हमें डबल पैसे तक में कोई ले जाने को तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ हम अकेले परेशान हो रहे। तो ये इंसिडेंस उनके दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा असर कर गया था। तो उन्हें चीज समझ में आ गई थी कि क्यों हमारे साथ ये भेदभाव होता है, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ छोटी कास्ट के, है ना। छोटी कास्ट के लोग, वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे। महार उस जमाने में, महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई में अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी, बेचारों को अलग थलग रहने को दिया जाता था, ना टेंपल्स में एंट्री मिलती थी, ना स्कूल में आप अपर कास्ट के बच्चों के साथ बैठ सकते हो, ना आप स्कूल का पानी यूज कर सकते हो, इतनी ज्यादा रोक टोक लगी हुई थी। Dr. Bhimrao Ambedkar 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community. He was born into the Mahar caste which was considered untouchable. Dr. Bhimrao Ambedkar का टाइमलाइन क्या बताया जा रहा है ना, 1891 to 1956 तक थे ये। is considered the father of the Indian Constitution, जो हमारा संविधान है, संविधान के इन्हें पिता माना जाता है, and is also the best known leader of the और दलित के इन्हें बेस्ट नोन लीडर भी कहा जाता है ना। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, इन्होंने दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। ही वॉज बॉर्न इनटू द माहर कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। ये किस जो है कास्ट में इनका जन्म हुआ था, मैंने बताया था ना, माहर कास्ट जो लोअर कास्ट कैटेगरी के ग्रुप था, लोग थे जिन्हें अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, यानी अछूता जो है कंसिडर किया जाता था। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. इन्होंने दलित्स को ये भी कहा कि भाई आप क्या करो, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट जॉब्स में आप भी हिस्सा लो, आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी उन जॉब्स को लो। क्यों जरूरी है, क्योंकि अब ऐसे अगर जॉब्स में तो अपर कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड हिंदू लोग हैं, जैसा इन्हें कहते थे, तो आप लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो आप लोग भी फैसला ले पाओगे। सही बात है ना, कि फॉर एग्जांपल आप 6 क्लास के हो, है ना, अब आपकी क्लास के लिए अगर 7 क्लास के स्टूडेंट्स फैसला ले रहे हैं तो कैसे चलेगा, आपकी क्लास का भी तो कोई इंक्लूड होना चाहिए उसमें, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर हुआ। ही ऑल्सो अर्ज, तो उन्होंने दलित्स को भाई बोला, अर्ज करा कि भाई आपको क्या करना है, आपको भी गवर्नमेंट जो डिफरेंट काइंड्स की गवर्नमेंट जॉब है उसमें पार्टिसिपेट करना है, ताकि ये जो जाति पाति भेदभाव है धीरे धीरे खत्म हो। ही लेड मेनी एफर्ट्स ऑफ दलित्स टू गेन एंट्री इनटू टेंपल, बहुत से इन्होंने एफर्ट्स जो कर डाले ताकि दलित्स भी टेंपल में एंट्री कर पाए। मैंने बताया था ना, इनको टेंपल तक में एंट्री नहीं मिलती थी, क्यों, क्योंकि ये लोअर कास्ट के थे। ये क्या बात होती, भगवान कभी बोलता ही नहीं है कि छोटी कास्ट वालों को मत आने दो मंदिर, कभी बोलता है क्या भगवान, नहीं। लेकिन ये हम इंसानों ने बनाई हुई चीजें थी जिसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, है ना, इसलिए इन्हें दलित्स के लीडर भी बोला जाता था, दलित कम्युनिटी के लीडर भी थे ये। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, इन सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। हिंदू धर्म के थे लेकिन बाद में बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बुद्ध धर्म में क्या होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, जाति पाति कुछ नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट धर्म में कन्वर्ट हुए थे। जब वैदिक सोसाइटी थी उस टाइम में क्या होता था, ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा या क्षत्रिय लोग बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे इन जो है शूद्र कैटेगरी के लोगों को, तो इसीलिए उन लोगों ने उस टाइम पे बुद्धिज्म एक नया धर्म आया तो काफी लोगों ने अपनाया था उस धर्म को। क्यों, क्योंकि उस धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा, सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा था। तो यही इसीलिए जो भीमराव अंबेडकर जी है उन्होंने भी इस धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्हें लगा ऐसा धर्म बहुत अच्छा है जहां पर किसी को भी अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो ये मानते थे कि जो दलित से मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, दलित्स को इस कास्ट सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी, समाज के लिए काम करना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। मतलब अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए भाई लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो भीमराव अंबेडकर कौन थे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोला जाता है इन्हें, दलित कैटेगरी से थे और दलित कम्युनिटी के लीडर भी माना जाता है। बहुत से बड़े बड़े बदलाव इनके कारण हुए हैं। ठीक है, चलो
स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, अब इक्वालिटी के लिए भाई स्ट्राइव करना, इक्वालिटी के लिए अब जो है लोगों को आगे बढ़ के अपने काम करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वालिटी को लेकर कहता क्या है, यानी हमारे भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसे क्या बोला जाता है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है? रिटन डॉक्यूमेंट, है ना। रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें क्या रहते हैं हमारे, जिसमें रहते हैं हमारे रूल्स एंड प्रिंसिपल। क्यों रहते हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल? ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें ऐसे रूल्स, नीति, नियम, चीजें ऐसे मेंशन रहती ताकि हमारी जो कंट्री है या हमारे जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं, जनता है, वो पीसफुली जी सके, हार्मनी के साथ जी सके। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पर लिखे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है? एक लिखित, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन क्या होता है? ऑल पीपल आर इक्वल, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। देखो इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई कानून के सामने, है ना, कानून के सामने, सरकार के सामने क्या है? हर कोई एक बराबर है। हमें कोई मतलब नहीं है आप किस कास्ट के हो, किस रिलीजन के हो, कौन से बैकग्राउंड से आए हो, किस कलर के हो, आदमी हो या औरत हो, जो भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं भाई, हमारे सामने आप इक्वल हो। अनटचेबिलिटी को क्या माना गया है? क्राइम माना गया है, क्योंकि अनटचेबिलिटी जो अपर कास्ट के हिंदूज, लोअर कास्ट के हिंदूज के साथ करते थे, है ना, अछूता मानते थे, तो एक तरीके से भेदभाव होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसको क्या कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने? खत्म कर दिया है ना, आर्टिकल 17 के तहत। ये आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से। तो अनटचेबिलिटी को अब क्या माना जाता है? क्राइम माना जाता है कि अनटचेबिलिटी अगर कोई करता है कि भाई मैं किसी के साथ अछूता व्यवहार कर रही हूं, छुआछूत कर रही हूं, तो मुझे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। मैं क्या कर रही हूं? क्राइम कर रही हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने भाई जब सब एक बराबर है, तो अगर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी कर रहे हो, दैट मींस आप वाकई में क्राइम कर रहे हो। फ्रीडम टू चूज एनी काइंड ऑफ वर्क, भाई आपको क्या है? पूरी आजादी है, आप जिस टाइप का काम कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, भाई ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने क्या करी हुई है? डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत टाइम लगा और बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी। ऑलमोस्ट अगर मैक्स टू मैक्स मैं कह दूं, ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगे, है ना, 2 साल 11 महीने कुछ दिन लगे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 3 साल मान लो मैक्स टू मैक्स लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो अब आप समझ जाओ, जब इतने साल लग गए, ऑलमोस्ट 2-3 साल लग गए, और उसमें इतने सारे लोगों ने मिलकर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, तो कितना सोच समझ के किया होगा उन्होंने। इस हर चीज का ध्यान दिया, क्योंकि हमारी कंट्री में भर भर के डाइवर्सिटी, वैरायटी, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के, अलग अलग कस्टम, अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो सबका ध्यान रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, तो यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करता है। द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, भाई वो ये भी ध्यान रखता है, ये कहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सारे ही धर्मों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जो हमारा एग्जाम्पल किस में आ जाएगा? सेक्युलरिज्म में आ जाएगा। क्लियर हुआ? किस में आ जाएगा? सेक्युलरिज्म। हमारी इंडिया क्या है? सेक्युलर कंट्री है। क्यों है हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री? क्योंकि ये क्या करती है? स्टेट पावर को, है ना, रिलीजन पावर से अलग रखती है कि भैया हमें धर्मों कर्मों के मामले में नहीं पढ़ना, जिसका जो धर्म है जैसे उसको भाई प्रोपोगेट करना है या प्रिजर्व करना है या प्रीच करना है, परफॉर्म करना है, इंटरप्रेट करना है, कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्या क्या हो गया? अनटचेबिलिटी को क्राइम मानते हैं, हर ऑल पीपल, एवरी पीपल इक्वल है भाई, ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, फ्रीडम टू चूज एनी काइंड ऑफ वर्क, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एंड गवर्नमेंट हैव टू ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव मतलब क्या है और आगे क्या चीजें समझाई जा रही है? दलित्स, वुमेन्स, ट्राइबल्स एंड पीसेंट्स fought against the inequalities they experience in their lives. Women demanded that they should have a much right to education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. The writer of the constitution felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves
themselves freely. India became a secular country where people of different religions and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. अब इसको समझा देती हूँ. देखो इक्वालिटी के लिए, अपने एक समान अधिकार के लिए लड़ना, क्या हुआ था, दलित लोग हो, चाहे वुमेन कैटेगरी, वुमेन्स हो या ट्राइबल्स हो, पीजेंट्स हो, इन सब ने जो इनके साथ असमानताएं हुई, इनइक्वालिटी हुई, इन्होंने क्या करा है, उसके लिए लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इन्होंने भेदभाव सहा है, जो इनकी जिंदगियों में इन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लिए हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, अब अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी कि हमारे साथ अब भेदभाव नहीं होना चाहिए. चाहे दलित हो, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वुमेन्स की बात करें, चाहे ट्राइबल्स की बात करें, चाहे पीजेंट्स की. वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड. वुमेन्स ने डिमांड करी कि भाई हमारे पास क्या होनी चाहिए, है ना, वैसे ही एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए जैसे आदमियों को है. उस जमाने में औरतों की पढ़ाई लिखाई की, औरतों की शिक्षा को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था. तो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हमें भी क्या चाहिए, हमें भी इक्वल राइट चाहिए, जैसा आदमियों को है पढ़ने लिखने का, शिक्षा का अधिकार, वैसे ही हमें भी चाहिए. पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज. है ना, पीजेंट्स की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, इन्होंने किसकी बात करी कि भाई हमें जो हमारे साथ गलत होता है, ये जो मनी लेंडर से हम पे इतना हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इससे हमें बचाओ. क्यों? क्योंकि एक तरीके से हमारे साथ धोखा हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. क्लियर? तो इन सब ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है. द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स हैं, यानी जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा है, लिखा है, उन्होंने इस चीज को फील करा है कि दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेजेस, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली. इन्होंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, मैं पहले ही बता चुकी हूं, डाइवर्स कंट्री है, वैरायटी है. तो इन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है कि जिसका भी जो धर्म है, जिसके जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो उसको फ्रीली एंजॉय करे, फ्रीली सेलिब्रेट करे. क्या कर सकते हैं, उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा पूरा फ्रीडम है, उनको अपनी भाषा बोलने का पूरा पूरा फ्रीडम है, उनको अपने अपने फेस्टिवल्स मनाने का, उनको खुद को एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा फ्रीडम है. ठीक है. इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. मैंने अभी एक टर्म यूज किया था ना आपके लिए, कौन सा टर्म, सेक्युलरिज्म. तो इंडिया क्या है, इंडिया हमारी सेक्युलर कंट्री है. दैट मीन्स कि गवर्नमेंट या हमारी जो लॉज हैं, कोई भी धर्मों कर्मों के मामले में पढ़ते ही नहीं है, खुद को दूर रखते हैं. क्यों नहीं पढ़ते? देखो, ना किसी धर्म को ये लोग प्रमोट करेंगे, ना किसी धर्म को डिस्करेज करेंगे, भाई आप ये नहीं कर सकते या रोक टोक लगा रहे, नहीं. या बोलेंगे नहीं नहीं इसी को करो, जबरदस्ती थोप रहे कि नहीं नहीं हिंदूज की मेजोरिटी है तो हिंदूज होना चाहिए, मुस्लिम्स की मेजोरिटी तो मुस्लिम जो है कस्टम्स बिलीफ सिस्टम होने चाहिए. नहीं, क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है. आप जिस धर्म के हो, जो आप कर सकते हो आप करो, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता. तो दैट मीन्स हमारी कंट्री क्या है, सेक्युलर कंट्री है, जो स्टेट पावर को रिलीजन पावर से अलग रखती है. इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग व्हिच विल हैपन ऑटोमेटिकली. अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो वाकई में हम ये नहीं कहेंगे कि आज भी पूरी तरह इक्वालिटी नहीं, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है, भर भर की होती है. 100% कुछ भी नहीं है ना, 100% कुछ अच्छा होता है ना 100% कुछ बुरा होता है. तो यही बात है कि इक्वालिटी ऐसी चीज है कि जो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, है ना, स्ट्रगल करना पड़ेगा. क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बहुत ही बढ़िया चैप्टर था ये. मैंने बोला ना, ये चैप्टर आपका बेस है ना. इसके बाद 7th 8th आगे की क्लासेस में पॉलिटिक्स में आपको यही पढ़ना है. तो बेस क्लियर कर लो, इसलिए मैंने अच्छे से आपको समझाया है. तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते जाइएगा. इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं. आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.